एक तो ये बहू है ना, बगैर बोले कोई काम नहीं करती है। बहू 7 बज गए हैं, मुझे मेरी दवाई दे दे। ये क्या 7 बज गए? लाई मम्मी जी, लाई आपकी दवाई। सुबह सुबह मम्मी जी को दवाई देनी होती, मुझे खाली पेट। टाइम का तो कुछ पता ही नहीं चलता। सुबह तो घड़ी की सुई इतनी तेजी से दौड़ती है, बस पूछो ही मत। अरे शकुंतला, तुम्हें तो पता ही है ना, बहू को सुबह सुबह कितने काम होते हैं। उसे फिर काम खत्म करके अपने ऑफिस भी जाना होता है। तुम उसके साथ हाथ तो बटाती नहीं हो, अपने छोटे मोटे काम तो कर लिया करो। ये लो मम्मी जी आपकी दवाई। एक बात बता बहू, तुझे तो सारे काम ना कह के करवाने पड़ते हैं। जब मैं 7 बजे दवाई लेती हूँ, पापा का भी तो टाइम होता है 7 बजे चाय लेने का। कहाँ है चाय? अरे मम्मी जी, चाय कहाँ से बना देती, घर में दूध ही नहीं था, क्योंकि अभी तक तो दूध वाला भी नहीं आया। और जो रात का दूध बचा था वो रात को बच्चों ने पी लिया। अब फोन भी किया मैंने दूध वाले को, वो कह रहा आधे घंटे तक आऊंगा। उसकी बाइक खराब हो गई रास्ते में। अरे बहू, थोड़ा अपने दिमाग से काम कर लिया कर। दूध वाला नहीं आएगा तो क्या हम चाय नहीं पियेंगे क्या? जा राजीव को बोल दे, गुप्ता जी की दुकान से दूध ले आएगा। मम्मी जी, राजीव ना बाहर अपनी गाड़ी धो रहे हैं, चलो मैं उनको बोल के देखती हूँ तो दूध ले आते हैं। तो राजीव सुनो, आपको तो पता ही है पापा जी को सुबह सुबह चाय पीनी होती है, और अभी तक हमारा दूध वाला भी नहीं आया है। तो आप जाकर गुप्ता जी की दुकान से दूध ले आओगे? क्या जाके दूध ले आऊं? डॉली, ये फालतू काम ना मुझे मत बोला करो। ये औरतों वाले काम होते हैं, दूध लाना, ब्रेड लाना, ये आप ही किया करो। राजीव, मैं दूध जाकर ले तो आती, पर मैं इतनी दूर आऊंगी ना तो बच्चे स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएंगे, इसलिए आपको कह रही हूँ दूध लाने के लिए। अरे डॉली, कहीं बच्चे स्कूल के लिए लेट नहीं होते। जल्दी से जाना और जल्दी से आना। मुझे भी गाड़ी धो के नहा धो के ना फिर ऑफिस निकलना है। ऑफिस तो मुझे भी जाना है, पर आप नहीं ला रहे तो दूध मैं ही जाकर ले आती हूँ। पापा जी चाय ले लो। मम्मी जी, खाने में बता दो क्या बनाना है, वैसे ऑफिस जाने के लिए लेट हो गई हूँ तो जल्दी से बना देती हूँ। खाने में तेरे पापा ना रात को भिंडी ले आए थे। बहू तू ऐसा कर, भरवा भिंडी बना दे। क्या मम्मी जी, भरवा भिंडी? मम्मी जी उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और वैसे भी आज मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो गई हूँ। आप बोलो तो मैं सिंपल भिंडी बना दो। बहू तुझे तो पता ही है, मुझे सिंपल भिंडी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये क्या तू रोज रोज लगा रखती है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही है। जब तेरे से नौकरी नहीं होती है ना, तू घर बैठ जा। क्या मम्मी जी, नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊँ? और मम्मी जी, मैंने आपको कब कह दिया कि ये नौकरी मुझसे नहीं हो पा रही है? मम्मी जी आपको क्या पता मेरे लिए ये नौकरी करना कितना ज़रूरी है। हाँ वो तो मुझे पता है तेरे लिए नौकरी करना कितना जरूरी है। बस तुझे तो घर से बाहर निकलने का बहाना चाहिए। ऑफिस चली जाएगी बंठन के, अब जाके वहाँ मौज मारेगी। आपको लगता है मैं ऑफिस जाकर मौज मारती हूँ? मम्मी जी आपको शायद पता नहीं है, आज के टाइम पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना बहुत मुश्किल है। और मम्मी जी, नौकरी करना मेरा कोई शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। एक बात बोलूं मम्मी जी, हम तो उस पुराने घर में रहकर भी खुश थे, पर आपकी ही इच्छा थी कि पार्क फेसिंग फ्लैट चाहिए। आपके चक्कर में हमने ये फ्लैट लिया है, और इस फ्लैट की जो ईएमआई जाती है ना, वो मेरी सैलरी से जाती है। अगर मैं नौकरी नहीं करूंगी ना तो इस घर की ईएमआई देनी मुश्किल हो जाएगी। डॉली, मेरी घड़ी कहाँ है? वही डाइनिंग टेबल पे रखिए राजीव। मैंने सब जगह देख लिया यार, लेकिन मुझे मेरी घड़ी कहीं नहीं मिली है। आपको मैंने कितनी बार बोला है, जब सुबह मेरे कपड़े प्रेस करती हो ना तो मेरी घड़ी, मेरा रुमाल और मेरी बेल्ट सब चीजें साथ में रख दिया करो, लेकिन आपसे ना कोई काम ढंग से होता नहीं है। सॉरी राजीव, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ डॉली, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं राजीव, आज ऑफिस में ना कुछ ज्यादा ही काम है, बस काम खत्म करके लंच करूंगी। आप बताओ, आपने लंच कर लिया? अरे क्या लंच करूं, उल्टी सीधी सब्जियां बना के दे देती हो। तुम्हें अच्छे से पता है मैं भिंडी खाता नहीं हूँ, फिर भिंडी बना के दे दी है यार। तुमसे ना कोई काम अच्छे से होता ही नहीं है। राजीव आप ये कैसी बातें कर रहे हो? एटलीस्ट मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए। राजीव आपको बहुत अच्छे से पता है मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और मैं सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अब सुबह सुबह मैं ऑफिस जाने लगी तो मम्मी जी ने बोल दिया कि भिंडी खानी है, तो मैंने भिंडी बना दी। अब मैं सबके हिसाब से तो बना नहीं सकती हूँ ना, मुझे भी ऑफिस जाना होता है। और आपको तो राजीव पता नहीं है, मैं 1 हफ्ते से रोज ऑफिस जाने में लेट हो रही हूँ, पर आप तो मुझे समझते ही नहीं हो। मैं क्या समझूं तुम्हें, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम जैसी औरतें ना नौकरी करने के बहाने घर से निकलती हैं और ऑफिस में जाके मौज मस्ती करती हैं। और वैसे भी डॉली एक बात बता दूं, ये नौकरी करके तुम हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रही हो।
क्या यार, आप तो कम से कम ऐसे मत बोलो कि मैं नौकरी करके कोई एहसान कर रही हूँ, क्योंकि यही चीज़ मम्मी जी मुझे बोलती हैं और मुझे बहुत दुख होता है। राजीव, मैं नौकरी करके सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। हाँ, वैसे मुझे पता था एक ना एक दिन तुम मुझे इस बात का ताना जरूर दोगी कि मैं तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प करती हूँ। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। राजीव मेरी बात तो सुन लो। राजीव ने गुस्से में फोन काट दिया। पता नहीं क्यों नहीं मेरे घर वाले मुझे समझते हैं, और अब तो राजीव भी मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। इनको क्यों ऐसा लगता है कि मैं ऑफिस जाकर ऐश मारती हूँ, इतना काम करती हूँ, ऑफिस में आके भी, घर में भी इतना सारा काम करती हूँ। मुझे कम से कम राजीव से तो ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी, मेरी सास की तो फरमाइशें ही नहीं खत्म होती हैं। पूरा दिन अकेले घर का काम कर करके थक जाती हूँ मैं। नीतू बेटा, अपनी सास को ना साफ साफ बोल दे, मैं भी एक इंसान हूँ, काम करने की कोई मशीन थोड़ी ना हूँ। मम्मी, अब मैं किसी से क्या बोलूँ? डुग्गू के पापा भी अपनी माँ की सुनते हैं, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं और तेरे पापा कल आएंगे और तेरी सास से बात करेंगे। ठीक है मम्मी, कल आप आना और आके ही बात करना फिर। ठीक है नीतू बेटा, कल हम आते हैं। सुनो जी, कल हमें चलना है अपनी बेटी के यहाँ। शकुंतला, इस तरह बेटियों के घर में ज्यादा दखल अंदाजी करना ठीक नहीं होता। समय आने पर सब ठीक हो जाता है। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा? वहाँ मेरी बेटी को उसकी सास ने ना जीना हराम कर रखा है। आप कह रहे समय आएगा सब ठीक हो जाएगा? खाक ठीक हो जाएगा। उसकी सास हट्टी कट्टी बुढ़िया है, कोई भी काम को हाथ नहीं लगाती है, बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती है, सारा काम मेरी बेटी करती है। अरे शकुंतला, हमारी बेटी उस घर की बहू है, उसका फर्ज है घर के सारे काम करना। पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बहन उस घर की बहू है, ना कि नौकरानी। क्या मतलब पड़ता है उसकी सास का मेरी बहन को ऑर्डर देने का? कल आप दोनों के साथ ना मैं भी चलूंगा। ठीक है बेटा, तू भी चलियो साथ में, उसकी सास को ना अच्छे से हड़का के आएंगे। अच्छा, तुम दोनों कल नीतू की सास को हड़का के आओगे? काश कोई ऐसा होता जो तुम दोनों को भी हड़काता। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? एक तो मेरी बेटी उस घर में परेशान है, ऊपर से आप पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हो। शकुंतला, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। जैसा आज हमारी बेटी के साथ हो रहा है ना, वैसा ही तुम दोनों बहू के साथ करते हो। एक बात बताऊं, जब खुद पर बीतती है ना तभी पता लगता है, वरना दूसरों का दर्द तो तुम जैसे लोगों को दिखावा ही लगता है। शकुंतला, हमारी बेटी नीतू सिर्फ घर के काम करती है और वो बाहर कहीं नौकरी करने नहीं जाती है, वो उसी में परेशान हो जाती है। और हमारी बहू घर के काम भी करती है और बाहर नौकरी भी जाके करती है। एक बात बताओ, तुम दोनों को बहू पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है? मैं बहू की एक बात की तारीफ करता हूँ कि तुमने बहू की इतनी बेकदरी करी है, लेकिन बहू ने कभी भी किसी से कभी भी तुम्हारी शिकायत नहीं करी है। पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने आज तक किसी से भी कोई शिकायत नहीं करी, और इस घर के सारे काम मैं अकेली करती आई हूँ और नौकरी भी करती हूँ। कब सुबह से रात हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। पापा जी, मुझे तो ठीक से ये भी याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार बैठकर टीवी कब देखा होगा। मम्मी जी, एक बात बोलूं, मुझे ये घर के कामों से या ये नौकरी करने से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस यही है कि मुझे इतना कुछ करने के बावजूद आप दोनों से वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जो एक औरत को मिलनी चाहिए।